हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली क्वेश्चंस ख़त्म करने के बाद अब हम कुछ बीच में टॉपिक उठाने से पहले कुछ मेरे पास आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो क्या होता है जनरली कि हम थ्योरी पोर्शन पे जो है ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको स्किप ना कर दें, और साइड बाय साइड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी ज़्यादातर क्या होता है पेपर में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी उतनी ही होती है। तो कुछ ऐसे पेट क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा के लिए है ये बात कि साइंस में भी कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे पेट क्वेश्चंस होते हैं जो हर 2 या 3 साल बाद रिपीट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो रहता ही है। तो और क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है, सिंस हम कंसेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो कंसेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनके पीछे, तो इसीलिए हम वो कंसेप्ट देखेंगे आज। क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है ना, क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे, कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है, हमें कैसे मालूम चलेगा हमें निकालना क्या है, तो वो सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ, ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर। तो इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादातर इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है इसमें कुछ। तो क्वेश्चन क्या रहा है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जो है ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है ना, और हमें बताना क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA मतलब एट पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस VB, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा, ये हमें बताना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कंसेप्ट भी कुछ खास नहीं है, पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको अगर कोई छोटा सा कंसेप्ट है उसको रिटन फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, उस क्वेश्चन को, उस प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स अलॉटेड होते हैं। अगर उस तरह से आप प्रेजेंट नहीं करते हो, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ रह जाती है, तो वहाँ पे जो है टीचर को मौका मिल जाता है आपके मार्क्स डिडक्ट करने का, या कोई भी एग्जामिनर होता है उसका मतलब कि ये होता है कि हाँ मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं कोई अच्छा बच्चा है तो उसके लिए उस केस में ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है कि कैसे प्रेजेंट करना है आंसर्स को। तो देखते हैं हमें करना कैसे है। बेसिकली तो हमें फाइंड क्या करना है, VA माइनस VB फाइंड करना है। अब किसी भी एक पॉइंट के लिए मैं कहूँ पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो सपोज करो, अगर अभी तो मैं VA की बात ही नहीं कर रही हूँ, तो जनरल फॉर्मूला KQ/R होता है, तो जिसमें Q जो होता है वो सोर्स चार्ज होता है और R जो होता है वो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस होता है। तो V जो है, अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो कैपिटल Q अपॉन में RA होगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन है उसमें मैंने सपोज करके रखा है कि ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस RB है, और जो डिस्टेंस है वो हमेशा सोर्स चार्ज से मतलब O पॉइंट से देखना है। तो ये RA और ये RB मारने के बाद मैं VA निकाल रही हूँ KQ/RA, और VB जो है KQ/RB, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो पहले तो जनरली आपको करना क्या है, पहले तो फॉर्मूला मेंशन करना है, उसके बाद VA की वैल्यू लिखनी है, VB की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद वैसे तो हमें जनरली देखा जाए तो हमें ये बात पता है कि जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला हमने सपोज करो, अब माइंड में हम सोच रहे हैं इस बारे में, तो हमें पता है कि जो सोर्स चार्ज है वो दोनों पॉइंट्स के लिए A और B के लिए वो तो सेम ही है। बची बात R की, R से ही पता चलेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो हमने मन में सोच लिया कि जो RA डिस्टेंस है, सिंस वो छोटा है, अगर R स्मॉल है तो V ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स VA माइनस VB की जो क्वांटिटी होगी, ऑब्वियसली बात है अगर VA लार्ज है VB से तो वो पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है ना। जो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। पर इसको लिखना कैसे है, पूरा अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है। तो इस केस में हमें करना क्या है, हमने क्या करना है, KQ ये वैल्यूज़ लिखने के बाद KQ को हमने कॉमन निकाल लिया, 1/RA माइनस 1/RB, और इसके बाद छोटी सी चीज़ लिखनी है वो ये कि RA जो है या फिर RB जो है वो ग्रेटर देन RA है। देखो ना, RB जो है ग्रेटर देन RA है, ये बात ठीक है, लेकिन 1/RB जो होगा वो लेस देन 1/RA होगा। सिंस हम किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल कर दें तो जो इनइक्वालिटी का साइन है, जो इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है।
तो उस केस में ये काम हो गया, 1/RB जो है वो लेस देन 1/RA हो गया यहाँ पे। और उसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/RA माइनस 1/RB जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया है, वैसे तो मैं इसको इधर लेके आई हूँ और सिर्फ मैंने ग्रेटर देन 0 डाला है, तो कंसेप्ट तो आएगी, सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको प्रेजेंट ऐसे करना है और फिर हमने जो है ये जो क्वांटिटी डाली है यहाँ पे, k जो है पॉजिटिव है, q जो है पॉजिटिव है, तो 1/RA माइनस 1/RB की जो क्वांटिटी है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बताएंगे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे सॉल्व करना है, छोटा सा कंसेप्ट था, पर कैसे सॉल्व करना है मैंने सिर्फ इस पे फोकस किया है इसमें। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ टेस्ट चार्ज Q is moved without acceleration from A to C along the path A to B and then from B to C in an electric field E as shown in the figure. Calculate the potential difference between A and C. पहला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा पार्ट है at which point of the two is electric potential more and why. तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो मेरे पास टेस्ट चार्ज Q है जिसको मैंने मूव किया है, ये फिगर देखना है इस बार, A to C मतलब A से C तक मूव किया है, पर कैसे, अलॉन्ग द पाथ A to B, पहले मैंने A to B मूव किया, फिर B से C मूव किया। तो मुझे बताना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि इस डायरेक्शन में दिखा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में मैंने एक टेस्ट चार्ज को मूव किया था, और मुझे बताना है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। और मैं बार बार ये बात रिमाइंड कराती रहती हूँ कि ये तो अभी क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स हमें गिवन थे। इफ़ सपोज हमें क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट्स की तरह ना दिए होते, अगर ये पार्ट्स ना दिए हुए थे तो भी क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है कि उसमें कोई पार्ट तो नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको 1 और 2 मेंशन करके पार्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकालना है, ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई, मतलब कि ए और सी में से, इन दोनों पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा और क्यों होगा, इसका भी आंसर देना है। तो पहले तो क्वेश्चन ईजी है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जो है वी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी निकालना है ना, माने कि ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है हमें, तो इसका फॉर्मूला सीधा तो यही होता है ना कि अगर ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम ए से सी, अगर हमें क्या करना था, ए से बी लेके गए फिर बी से सी लेके गए, तो बेसिकली हम ए से सी जा रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। तो वी ऑफ ए सी लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। और वी ऑफ ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑफ सी माइनस वी ऑफ ए। हमेशा जो बात का पॉइंट होता है ना, उसको पहले सब्ट्रैक्शन विद द पहला पॉइंट, मतलब कि ए सी अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए करना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और मुझे यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं पहले ए से बी लेके गई फिर बी से सी लेके गई, क्योंकि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ई मुझे दे रखा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है पहले मैं ए से बी तक का पोटेंशियल निकालूँ, बी से सी तक का पोटेंशियल निकालूँ। क्रिस्प रहना है क्वेश्चन में, मतलब कि इतना भी दिमाग नहीं आया। इस सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लंबा नहीं करना है क्वेश्चन को कि खुद कंफ्यूज हो जाओ। तो वी ऑफ सी मैं निकाल सकती हूँ, वी ऑफ ए मैं निकाल सकती हूँ। अब कैसे निकाल सकती हूँ वो क्वेश्चन आता है। देखो यार, ई गिवन है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पे, मतलब कि डिस्टेंस गिवन है, आर गिवन है मेरे पास। कोई ऐसा फॉर्मूला जो वी को, ई को और आर को कनेक्ट करता हो, कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो एक फॉर्मूला है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, जो ई होता है वो माइनस डी वी बाई डी आर होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इसमें हमें करना क्या है, सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ डीवी क्या है, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, यही मतलब है ना इस फॉर्मूले का। तो मैंने इसको इम्प्लाई करके, ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने इसको इम्प्लाई करके क्या लिखना है, ई जो है, अगर मैं वी सी इसकी बात करूँ, वी ऑफ ए सी की, वी ऑफ ए सी से मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी का माइनस ए का पोटेंशियल डिफरेंस। तो डीवी को मैं लिख सकती हूँ ना, वी ऑफ नेगेटिव ऑफ वी सी माइनस वी ऑफ ए, क्योंकि ये चेंज इन पोटेंशियल है। चेंज इन पोटेंशियल किसका, सी पॉइंट से माइनस वी ए, ये चेंज इन पोटेंशियल की बात हो गई। अपॉन में डी आर, डी आर मतलब कि चेंज इन डिस्टेंस। अब ये देखो
कि सिंस अब मैं कोई 2D 3D की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो जो हमें डिस्टेंस का चेंज निकालना है वो सीधा के सीधा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में निकालना है। अगर मेरे पास एक 0.60 है और एक 0.20 है, ठीक है ना, और हम गए कहाँ से कहाँ तक है, ए से सी तक, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सी में से, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, वी सी और वी ए को माइनस करना है। तो डिस्टेंस भी पहले सी वाला लेंगे माइनस ए, तो 2 माइनस 6 कर दूंगी मैं, दैट इज इक्वल टू डी आर। यहाँ पे जो डी आर है मतलब चेंज इन डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, वो 2 माइनस 6 है, क्योंकि हम ए से सी आए ना, लेकिन हमने पोटेंशियल तो सी माइनस ए किया है, तो हमें डिस्टेंस भी जो है 2 माइनस में 6 करना है, मतलब सी का माइनस में ए का, तो 2 माइनस 6 माने -4 हो गया, और डी आर एज इट इज़ पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हम -4 रख सकते हैं वैल्यू, और हमें पता है बाहर माइनस पड़ा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यार, वी सी माइनस वी ए की वैल्यू जो है 4 टाइम्स ई हो गई, अगर मैं 4 को इधर ले आऊँ। और हमें क्या निकालना था पहले पार्ट में, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो हम निकाल चुके हैं वी सी माइनस वी ए 4 टाइम्स ई। सिंस ई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हमने ई को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हमें करना क्या है, वैसे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, पर सिंस थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देने के लिए हम ये बता सकते हैं कि जो 4 टाइम्स ई वैल्यू आई है, 4 भी पॉजिटिव है, और ई का जो है हमने मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ, हमें पता ना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो ई का हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है सिंस, तो 4 ई जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए टर्म, तो इट मीन्स वी सी माइनस वी ए जो है वो भी पॉजिटिव है, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है सी और ए के बीच में वो भी पॉजिटिव है। ये हुआ पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एन वाई, मतलब वी एट सी और वी एट ए को हमें कंपेयर करना है कि कहाँ इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अभी हमने किया वी सी माइनस वी ए जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 है, तो मैं वी सी को ग्रेटर देन वी ए लिख सकती हूँ ना राइट साइड में लेके जाके। तो हमें ये पता चल गया जो सी पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू है, जो सी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आई है, दैट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल की वैल्यू एट पॉइंट ए। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो हमने दोनों पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए हैं और रीजन भी दे दिए कि क्यों जो है पोटेंशियल सी पॉइंट पे ग्रेटर देन ए पॉइंट पर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, two charges minus q and plus q are located at a point 0, 0 minus a and b point 0, 0 plus a respectively. How much work is done in moving a test charge from P700, मतलब कि P पॉइंट से हमें मूव करना है उस टेस्ट चार्ज को 700 टू पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -300। तो पहली बात तो वही बात है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब हम क्वेश्चन के साथ साथ जो उसका डायग्राम है, एक रफ डायग्राम ज़रूर बना लिया करो ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है बेसिकली। तो इजी होता है कि डायग्राम बना के हमें क्वेश्चन समझने में। तो पहले तो हमें ये देखना है कि दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू जो हैं पड़े हुए हैं एट पॉइंट ए और बी रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए बी तो है, ये तो ठीक है बात। मैंने ये जो एक्सिस है इसको जेड एक्सिस माना है, जेड एक्सिस माना है क्योंकि देखो ना इसके पॉइंट्स क्या हैं। ये जो है सपोज ये नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस है। तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पे जो है, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, 0 माइनस ए। हमें कोऑर्डिनेट्स पता ही है सिंस ये देखो x0 है, y0 है और z का कोऑर्डिनेट है। इट मीन्स ये z एक्सिस पर लाई करता है पॉइंट ए पॉइंट, और ऐसी b जो पॉइंट है उसकी वैल्यू है 0, 0 और a। इट मीन्स ये पॉजिटिव साइड पे और वो भी z एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट। और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दे फॉर्म अ डायपोल, क्योंकि देखो ना इनके सिर्फ और सिर्फ साइन अलग हैं लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू सेम है। इट मीन्स ये डायपोल है, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, हमें वर्क डन निकालना है इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P। एक टेस्ट चार्ज है जो चल रहा है P से Q तक, तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ा। तो पहले ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। अब 700 इट मीन्स और -300 इट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे कहीं, क्योंकि इसका y और z जो है कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है।
तो अगर z x पे लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो z एक्सिस होता है और x एक्सिस होते हैं और y एक्सिस, ये आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि x एक्सिस कुछ ऐसे है इस टाइम, ठीक है ना, x एक्सिस कुछ ऐसे है इस टाइम। जरूरी नहीं है कि x हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, कैसे भी मान सकते हैं, वो तो परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। तो अब मुझे करना क्या है, p पॉइंट और q पॉइंट लोकेट करना है। p से q पे जा रहा है कोई टेस्ट चार्ज सपोज कर लेते हैं। अब इस टाइम इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो है वो कैपिटल Q है तो टेस्ट चार्ज, बट इसकी वैल्यू जो है कैपिटल Q है और वो P पॉइंट माने 700, मतलब पॉजिटिव एक्सिस वो भी x एक्सिस का, और नेगेटिव एक्सिस x एक्सिस का मतलब -300। तो उसने P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाना है। बजाय कि आप बहुत सारा दिमाग लगाएं और इसको सॉल्व करें कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज को लेके जाने में P से Q तक, छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में जो कि आपको तभी पता होगी जब आपकी थ्योरी टिप्स पे होगी। और थ्योरी का वो पॉइंट ये है कि आपको याद हो तो मेरे को निकालना पहले क्या है, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में टेस्ट चार्ज की वैल्यू, जो कि यहाँ पे स्मॉल की जगह कैपिटल Q है। तो यहाँ वर्क डन क्या है, P से Q जाने में, तो इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ पी क्यू, मतलब पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको मैं लिख सकती हूँ पोटेंशियल ऑफ क्यू माइनस पोटेंशियल ऑफ पी, मतलब क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस पी पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पी से क्यू जा रहा है तो मेरे को क्यू माइनस में पोटेंशियल ऑफ वी करना है, उल्टा होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी करना है तो इनटू में क्यू, ये मुझे निकालना है, वर्क डन मुझे निकालना है। इतनी बात तो क्लियर है। अब मैं पोटेंशियल Q पे निकालूंगी, P पे निकालूंगी, उनको सब्ट्रैक्ट करूंगी, फिर Q से मल्टीप्लाई करूंगी। ये तो हुआ वन ऑफ द मेथड। पर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो पोटेंशियल का एक टॉपिक हमने किया था, अगर डायपोल जो है, अगर डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पोटेंशियल हमें निकालना होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो डायपोल होता था, ठीक है ना, हमने एक टॉपिक किया था कि डायपोल के दो साइड्स पे, या तो एक्सियल पे या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे, अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमने कैसे कैसे निकाला। तो किसी को याद हो तो मैं बता दूं, हमने क्या किया था कि जो प्लस Q था, एक पॉइंट P था, उसके कारण जो प्लस Q चार्ज की वजह से P पे पोटेंशियल निकाला, फिर माइनस Q के कारण P पे पोटेंशियल निकाला, फिर उनको जस्ट ऐड कर दिया था। इक्वेटोरियल लाइन पे भी हमने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया था, अगर याद हो तो, ठीक है। अगर किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता था तो हमें क्या करना था कि इस P पॉइंट के लिए माइनस Q के लिए देख लो पोटेंशियल क्या है, प्लस Q के लिए ये B पॉइंट है, सिंस ये ऐसे जुड़ेगा, तो यहाँ पे P पॉइंट के लिए देख लो पोटेंशियल क्या है, उनको ऐड कर दो। तो रिजल्ट ये आया था कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो V की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट साइन है और ये डिस्टेंस भी दोनों जो है, जो ये डिस्टेंस है PA और PB वो सेम हो जाते थे, इसलिए हम V की वैल्यू 0 करते थे। ऐसे ही इक्वेटोरियल लाइन पे तो लाई कर रहा है पॉइंट QB। इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब, कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के तो QB एक ऐसा ही पॉइंट है जो कि उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। ऐसी पोटेंशियल एट पॉइंट QB जो है वो होना तो 0 चाहिए। इट मीन्स मेरे को सिर्फ एक कंसेप्ट को मेंशन करना है यहाँ पे कि इक्वेटोरियल लाइन पे चाहे फिर कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, पोटेंशियल जो होता है ड्यू टू अ डायपोल इज 0। तो Q की वैल्यू 0, P की वैल्यू 0, फाइनली Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0। आई होप सबको ये क्लियर होगा। और आप लोगों को सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है, मतलब कि मैं यूं कह सकती हूँ कि एक ही तरह से क्लियर नहीं हो सकता, वो तब जब आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे से नहीं आता है तो, अदरवाइज इसमें कुछ और समझाने के लिए नहीं है। तो अपनी थ्योरी भी उतनी ही साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग रखें, थ्योरी पोर्शन भी जितना न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ कंसेप्ट जो हैं थ्योरी के बीच बीच में यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट थी जिसको देख के हम जनरली डर जाते हैं। तो ये हुआ इस क्वेश्चन के बारे में बात। ओके गाइस, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये जो ग्राफ है मेरे पास, इसमें क्या है, ये हमें वेरिएशन दिखा रहा है चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। ठीक है ना, दो कैपेसिटर्स हैं, उनका कोई अपना चार्ज होगा जो उन्होंने स्टोर करके रखा होगा, उसकी वजह से उनका कुछ पोटेंशियल होगा। तो दो C1 और C2 के लिए कैपेसिटर्स के लिए मेरे पास एक ग्राफ है Q और V का,
और both the capacitors have same plate separation। जैसे कि हमें पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा दिखता है, तो जो दोनों कैपेसिटर हैं C1 और C2 दे हैव सेम प्लेट सेपरेशन से, मतलब कि उनकी जो प्लेट का जो सेपरेशन D है, सपोज तो दोनों का D है, सेम है वो प्लेट सेपरेशन। सो बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1, लेकिन जो प्लेट का एरिया है C2 का वो ग्रेटर देन है A1, मतलब कि जो C1 का एरिया है उससे ग्रेटर है C2 का प्लेट का एरिया। तो अब हमें बताना क्या है, विच लाइन A और B कॉरेस्पॉन्ड्स टू C1 एंड Y। क्वेश्चन समझ में आया? हमें बताना क्या है कि हमें ये बताना है कि C1 कैपेसिटर को दिखाती हुई इसमें से कौन सी लाइन होगी। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए पहले थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। कि एक तो एरिया ऑफ A2, प्लेट A2, मतलब कि कैपेसिटर C2 के लिए जो उसकी प्लेट है उसका एरिया जो है ग्रेटर है किससे, A1 से, मतलब C1 का जो कैपेसिटर C1 है उसका प्लेट के एरिया से ज्यादा है C2 के प्लेट का एरिया। एक तो ये चीज गिवन है। तो इट मीन्स अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का जो हमें पता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, ये बात ठीक है ना? तो एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। इट मीन्स जितना ज्यादा एरिया होगा किसी भी प्लेट का, किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जितना भी ज्यादा एरिया होगा किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उतना ज्यादा ही उसका कैपेसिटेंस होगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो चार्ज जो है स्टोर कर पाएगी। ऑब्वियसली बात है, जितनी थिक होगी उतना ही तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगी। तो ये तो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स अगर C2 का एरिया ज्यादा है प्लेट का, इट मीन्स C2 का जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है किससे, C1 से, मतलब कि C1 का जो कैपेसिटेंस है वो कम है C2 से। इतना बात समझ में आया? तो ये तो पता चल गया कि C2 का कैपेसिटेंस ज्यादा है C1 से। पर अब इसमें से ये कैसे पता चले कि C1 कौन सा है और C2 कौन सी लाइन डिपिक्ट कर रही है? हमें बताना क्या है कि C1 के लिए कौन सी लाइन है, A या B। तो एक और बात, जो कैपेसिटेंस का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है वो है Q इक्वल टू CV। इट मीन्स जो C की वैल्यू है यहां से Q बाई V। अब देखो जो Q बाई V है बेसिकली वो स्लोप ही तो रिप्रेजेंट कर रही है इस ग्राफ की। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो जो स्लोप है वो Q बाय V, इट मीन्स कैपेसिटेंस को शो कर रही है, डिपिक्ट कर रही है। इट मीन्स जो भी लाइन की स्लोप ज्यादा होगी, जो भी लाइन की स्लोप, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा ना, tan थीटा स्लोप का फॉर्मूला है। यहाँ से Q बाई V इक्वल टू tan थीटा है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है और वही स्लोप होती है। तो जितनी ज्यादा स्लोप होगी, जितना ज्यादा tan थीटा होगा किसी भी लाइन के लिए, इट मीन्स स्लोप तो कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा स्लोप, अगर स्लोप बढ़ जाएगा इट मीन्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि स्लोप क्या दिखा रही है, कैपेसिटेंस ही तो दिखा रही है, इसलिए स्लोप ज्यादा, इट मीन्स कैपेसिटेंस ज्यादा। अब देखो जो स्लोप है किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है यार हमें कि ए वाली जो लाइन है उसकी स्लोप जो है, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बी। तो इट मीन्स ए का जो है कैपेसिटेंस ज्यादा है। और अभी हम पढ़ के आए जो C2 है उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। इट मीन्स हमने ये पढ़ा था कि C2 का कैपेसिटेंस ग्रेटर है C1 से, और हमने ये भी पता लगा लिया फ्रॉम द ग्राफ कि जिसका स्लोप ज्यादा है इट मीन्स A का स्लोप ज्यादा है। इट मीन्स जो C2 कैपेसिटर है उसको A लाइन डिपिक्ट कर रही है, या फिर A लाइन C2 कैपेसिटर को डिपिक्ट कर रही है। इट मीन्स जो B लाइन है वो C1 कैपेसिटर को डिपिक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन क्या था कि विच लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू C1 कैपेसिटर, तो हमने बता दिया कि B लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू C1 कैपेसिटर। और जो कंसेप्ट है वो भी ऐसे ही बताना है। पहले तो ये बताना है कि एरिया ग्रेटर होने के कारण कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होगा, ये लिखने के बाद फिर हमने बताना है कि स्लोप में फ्रॉम द ग्राफ, हम ये लिखेंगे बीच में कि फ्रॉम द ग्राफ हमें पता लग रहा है स्लोप किसका ज्यादा है, इट मीन्स कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है। अगर कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है तो फिर हमने तब बताया कि ए को कौन सा डिपिक्ट कर रहा है कैपेसिटर, और बी जो लाइन है वो कौन से कैपेसिटर को डिपिक्ट कर रही है या फिर शो कर रही है। इतना समझ में आ गया? आई होप।